Good morning, good morning. Am I audible to you all? हेलो, यस मैम। क्या यस आप मैम। सुन पा रहे हैं मुझे? आप सभी को शर्मिष्ठा का प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू मिनती मैम एंड थैंक यू शुभेंदु जी फॉर इनवाइटिंग मी टू सच ए बिग प्लेटफॉर्म, वुमेन एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म। ये मेरा सबसे फ्राइडे का ये सेशन बहुत ही शानदार रहता है और मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट मीटिंग होता है जनरली। और ये थैंक्स मैं देना चाहूंगी हमारे अपलाइन और मेरे मेंटर और गुरु मिस्टर तपन सर को, क्योंकि उनके वजह से ये प्लेटफॉर्म हो पाया है वुमेन एम्पावरमेंट का। और जहाँ पे वी कैन शेयर आवर स्टोरीज, टेस्टिमोनीज, स्पेशली लेडीज टेस्टिमोनी शेयर करते हैं और नॉलेज शेयर करते हैं। इसलिए थैंक यू सर। एक्चुअली वो रियलाइज किए हैं कि वुमेन but doesn't need any reservation, they actually deserve it। मतलब उनको लेडीज को कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए। गवर्नमेंट भी जो दया के भाव से रिजर्वेशन देते हैं वो नहीं चाहिए, वो डिजर्व करती हैं सब चीज। तो इसके चलते थैंक यू सर, आपने ये समझा और ये प्लेटफॉर्म तैयार किया इसलिए। और आगे मैं बढ़ना चाहूंगी मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन से। जी, मेरा नाम शर्मिष्ठा है। बाय क्वालिफिकेशन आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन बोथ केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। और मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, लेकिन अभी मेरे हेल्थ इश्यूज के चलते घर में रेस्ट ले रही हूँ 1 ईयर 2 ईयर से। और मेरे हस्बैंड के साथ पार्ट टाइम ही ये बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ शुभेंदु जी के साथ, जो अब हम ग्राउंड लेवल में है। और हमारा गोल है कि ये बाय दिसंबर 2022 हमारे टीम में 10 कार अचीवर्स होंगे और 100 मिनिमम 100 लोगों का 10,000 से ज्यादा इनकम होगा। और साइमल्टेनियसली उसके साथ हमारे भी जितने सारे गोल्स होंगे वो भी पूरे हो जाएंगे। यही गोल के साथ हम दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये जो मतलब गोल से ये सब कैसे आते हैं, हम जब विजुअलाइज करते हैं कुछ कुछ चीजों को, तो ये अपने आप ड्रीम, मतलब ड्रीम या विजुअलाइज करने से आते हैं। तो आज ये मेरा सेशन स्पेशली ड्रीम्स के ऊपर ही रहेगा। और मैं आज एक मेरा सबसे बहुत ही शानदार और फेवरेट टॉपिक जो है आर्ट ऑफ ड्रीमिंग, वही शेयर करने जा रही हूँ। आज का सेशन मेरा आर्ट ऑफ ड्रीमिंग है वुमेन एम्पावरमेंट सेशन में। और मैं जो अभी ये शुरू करने जा रही हूँ उससे पहले मैं मेरे सारे अपलाइंस को थैंक्स बोलना चाहूंगी, जिनके वजह से आज मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ। जैसे कि मेरे अपलाइन सरस सर है और सुधीर सर है और सरोज सर और तपन सर को, क्योंकि उनके वजह से ही आज मैं ये मतलब ये सेशन कर, मतलब क्या है ड्रीमिंग, क्या है, क्या क्वालिटी है इस बिजनेस का और क्यों यहाँ पे ड्रीमर रहते हैं, ये सब मैं जान पा रही हूँ। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, बस इतना ही। और ज्यादा मैं प्रभावित हुई हूँ सुरेखा मैम से, क्योंकि मुझे उनका ये आर्ट ऑफ ड्रीमिंग का सेशन बहुत ही अच्छा लगता है। वो पूरा ड्रीम में लेके घुसा के छोड़ के आ जाती है और इंसान मजबूर हो जाता है वो सब करने के लिए। तो मेरा ये सबसे फेवरेट सेशन है आर्ट ऑफ ड्रीमिंग। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 1900 दशक के शुरुआत में इन्हें आप पहचाने होंगे, श्रीनिवास रामानुजम जो है, ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन है, वर्ल्ड के बहुत ही नामी दामी मैथमेटिशियन है। वो 1900 दशक में इतने सारे मतलब मैथमेटिक्स के फॉर्मूले तैयार किए कि उस समय तो ये इम्पॉसिबल था ये सारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। लेकिन उन्हें जब पूछा गया कि ये आप कहाँ से लेते हो, तो कहाँ से ये आइडिया आपको आता है, तो वो बोलते थे कि ये सारे कैलकुलेशन, सारे मैथमेटिक्स मेरे दिमाग में, मेरे ड्रीम में आते हैं, फिर ड्रीम से मैं इंस्पायर होके ये सब करता हूँ। और इसको देखिए, इनको आप तो अच्छे से जानते होंगे, ये है दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन जो है आइंस्टाइन। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो वर्ल्ड को, मतलब विश्व को दे के गए हैं, इनके हिसाब से इनको भी जब पूछा गया कि आप
कैसे यहाँ मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे इन्वेंट किया आप, तो वो भी अपने ड्रीम के बारे में ही शेयर किए कि पहले वो ड्रीम में देखे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, फिर ये दुनिया को समझाए, फिर अपना रिसर्च के थ्रू ये दुनिया को समझाए। और ये है नेल बोर, जो मतलब बहुत ही बड़े इंसान है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और कैसे स्ट्रक्चर एटम मतलब परमाणु का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो सब मतलब बताए थे। ये नेल बोर भी पहले अपने ड्रीम में विजुअलाइज किए कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फिर बाद में धीरे धीरे मतलब वो थ्योरी पोस्टुलेट करके गए और बताया कि एक न्यूट्रॉन होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन्वेंट करके गए हैं। और एक मजे की बात शेयर करना चाहती हूँ, इस इंसान को तो आप पहचानते होंगे, ये है मेरे हस्बैंड शुभेंदु जी। इनको मैं मतलब हाल ही में मैं जब पूछी कि आप तो 2008 में कार बुक किए और जिस दिन मुझे देखना है उसी दिन कार बुक किए, फिर रिंग एक्सचेंज के दिन मतलब हमारे रिंग सेरेमनी के दिन ये कार खुद चला के आ गए। तो मैं सोची थी कि बंदा पहले कार सीखा होगा और बाद में कार खरीदा होगा। फिर मैं अभी फिलहाल कुछ दिन पहले पूछी कि आपने पहले कार कहाँ सीखा, तो बोले कि हाँ मैं तो सीख लिया था, फिर बाद में डायरेक्ट जाके कार लेके आ गया। मैं पूछी कहाँ से सीखे, तो बोल रहे हैं कि मैं कार ड्रीम में सीखा था। और एक मजेदार बात शेयर की कि पहले वो कार एक कजन के मतलब एक कजन मतलब उनके कार लेके पहले चले गए थे और किसी को बताया भी नहीं थे कि वो पहले कार नहीं छुए थे, डायरेक्ट मतलब ये सब कैसे होता है, क्योंकि ये सब शेयर में क्यों कर रहे हैं, उनके दिमाग में सब चलता रहता है कि पैशनेट होते हैं ये सब चीजों के लिए। उनको कार लेना था, उनको कार चलाना था, तो उसी के लिए वो इतने पैशनेट हो गए थे कि वो ड्रीम में कार चलाना सीख गए और सही में कार लेके घर भी आ गए। और आइंस्टाइन को भी इतना मतलब पैशनेट था कि वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाल दिए, पूरे वर्ल्ड को रिकॉग्नाइज किए। तो ये सब ना मतलब एक सबकॉन्शियस माइंड में हमारा होता है। मैं यहाँ पे हमारा ब्रेन क्या होता है, तीन स्टेज होते हैं ब्रेन के। एक तो है कॉन्शियस, एक दूसरा सबकॉन्शियस और तीसरा अनकॉन्शियस। तो जो कॉन्शियस होता है वो पूरा एकदम स्टेट ऑफ माइंड है जो प्रेजेंट में रहता है और बहुत लॉजिक लॉजिक अप्लाई करता है वहां पे कि ये नहीं होगा, ये होगा, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होता है, ये सारे चीजों में लॉजिक ढूंढता रहता है जो है कॉन्शियस ब्रेन। लेकिन उसके बाद भी जो प्रेजेंट फॉर्म में रहता है वो कॉन्शियस ब्रेन होता है। उसके बाद हमारे ब्रेन और एक स्टेज है जो है सबकॉन्शियस। हमारे दिमाग में कुछ भी चलता रहे, आर्ट साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी कुछ भी रहे, उसको कोई लैंग्वेज का पता नहीं है, वो लॉजिक ही नहीं देखता, उसको बस मतलब अपनी भाषा समझ में आती है कि उसको कैसे मतलब उसको सुहावनी चीजें अच्छी लगती हैं। जैसे कि आपको पसंद है उड़ना, तो वो कुछ लॉजिक नहीं अप्लाई करता कि तुम्हारे न्यूमेरेटिक बोन नहीं है, तुम्हारे पंख नहीं है, तुम नहीं उड़ सकते, वो कुछ भी लॉजिक नहीं अप्लाई करता, सिर्फ उड़ना चाहता है। तो ये सबकॉन्शियस ब्रेन का स्टेटस है। और क्या है, हमारे जो मतलब देश के जो मतलब ये जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, ये सबकॉन्शियस ब्रेन में कुछ सोचना मतलब खुली आंखों से सपने देखना बोलते हैं। मतलब लिटरली किसी भी इंसान को जो सबकॉन्शियस ब्रेन में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे ब्रेन में जो सबकॉन्शियस स्टेज में कुछ भी चलता रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं खुली आंखों में सपना देखना। तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हमारे देश के एपीजे अब्दुल कलाम जी बोलते थे कि वो ड्रीम नहीं है जो सोते हुए देखते हैं, जो खुली आंखों से देखा जाता है वही ड्रीम होता है, उन अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन, उनके हिसाब से। तो दोस्तों मैं कोई रिसर्चर नहीं हूँ ड्रीम का, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, या मैं कोई मतलब साइंटिस्ट भी नहीं हूँ ड्रीम के बारे में रिसर्च कर रही हूँ। लेकिन
मैं यहाँ जो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ, तो मेरा ये सब मेरे आप बीती है, ये मुझ पे मतलब मेरे ऊपर हो चुका है। मैं वही चीजें, छोटी बड़ी चीजें आपसे ये सब इसी स्टेज में शेयर करने जा रही हूँ। मेन है कि हम लोग क्या, अ, हम लेडीज स्पेशली क्या करते हैं, अर्ज नहीं करते हैं। अर्ज मतलब मांगना, कुछ डिमांड करना, और कुछ नेचर से क्या, हम किसी से भी मांग नहीं पाते। हम अपना थॉट ही नहीं देते हैं किसी को कि हमें एक्चुअली क्या चाहिए। हमें बनना चाहते हैं कुछ और, लेकिन सबके खुशी के लिए हम कुछ और बन जाते हैं। मतलब दूसरों में बढ़ जाते हैं, हम फैमिली मेंबर में, दोस्तों में इजीली हम लेडीज स्पेशली बढ़ जाती है। तो आर्ट्स मतलब नेचर से कुछ भी मांगना। मैं कुछ भी आप जो चाहो मांगो, वो आप पूरा कर सकते हो। आपका ड्रीम हो जाता है, वो सबकॉन्शियस ब्रेन में एक ड्रीम की तरह पनपने लगता है, और आप में हो सकता है। मैं अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं पहले से ही बता चुकी हूँ कि ये मेरे आप बीती मतलब मेरे ऊपर जो एक्सपीरियंस हुआ है, मैं जो खुद एक्सपीरियंस की हूँ, मैं वो सब आपसे आज शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं एक छोटा छोटे छोटे किस्से शेयर करूंगी मेरे मेरे बारे में। मैं क्या थी, जब मैं स्टूडेंट थी, स्टूडेंट पढ़ाई के बाद में जब जॉब करने गई गुजरात, तो वहां पे एक जिस घर में हम लोग रहते थे रेंट में, मेरे दोस्तों के साथ में रहती थी, वहां के सामने वाले घर में अच्छा सा एक 2 महला का घर था। वहां पे मतलब डुप्लेक्स था। वहां पे एक अच्छी सी प्यारी सी फैमिली रहती थी। आ, एक सज्जन, बहुत ही सज्जन थे वो लोग, बहुत ही डिसेंट डिसेंट थे। मतलब डिसिप्लिन थे, बहुत ही अच्छे थे। एक एजेड अंकल आंटी रहते थे। फिर एक बेटा और बहू रहती थी वहां उनके साथ, और एक उनकी पोती रहती थी। और पता नहीं मुझे क्यों हमेशा मैं सुबह उठते साथ ही मुंह धो के ब्रश लेके जाती थी, और बालकनी से ब्रश कर करके उस फैमिली को झांकती रहती थी। उनका अच्छा उनका जो था बरंडा, वहां पे वो माँ क्या करती होगी, वो आंटी उनकी पोती के चोटी बनाती होगी। फिर उनके जो अंकल जो है वो बैठ के पेपर पढ़ते होंगे। और वो जो बहू थी, वो एकदम गोरी सी, पतली सी, सुंदर सी, आधा ऐसे सर ढक के चाय वाय बना के लाती होगी। ऐसा मतलब हरदम वो सीन मुझे पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करता था। और एक छोटा सा कार रहता था, शायद मारुति 800 का। और वो जो बेटा था वो हमेशा ऑफिस मतलब ऐसे डिब्बा लेके चला जाता था, जैसे पाँव छू के मम्मी पापा का। और वो फैमिली एकदम से मुझे अट्रैक्ट करती थी। ठीक 1-2 साल बाद मेरा कंडीशन भी वही हो गया। मेरे भी फैमिली में ऐसे ही डिसेंट मतलब वेल डिसिप्लिन मेरे सास ससुर मिल गए, वैसे ही फीचर के एकदम से। और मेरी भी एक प्यारी सी बेटी होगी, और मेरी बेटी का ज्यादातर टाइम मेरे सास के साथ ही कटता है। तो मतलब ये हो सकता है। और मतलब पता नहीं मैं कहाँ से सबकॉन्शियस ब्रेन में मैं सोचती थी कि मुझे भी ऐसा ही फैमिली चाहिए। मैं मतलब मेरा ड्रीम था ये, मुझे ऐसा फैमिली चाहिए, ऐसा मतलब इतना शांत और डिसिप्लिन फैमिली चाहिए, और वही मेरे साथ हो गया। और एक स्टोरी में बताऊं, मैं जब पढ़ रही थी, तब मेरे प्रोजेक्ट के दौरान यहाँ पे भुवनेश्वर में आप सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च सेंटर है एक, वहां पे मैं जब रिसर्च कर रही थी, तब क्या होता था, मुझे कार का बहुत शौक था। मुझे ऑटो में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसे जाना मतलब पसंद नहीं था। मतलब हालात थे कि मतलब पापा के पैसे से तो उतना ही कर सकती थी कि फेयर ऑटो में ही जाती थी, जो लाइन ऑटो था उसमें ही आती जाती थी। लेकिन हमेशा ट्रैफिक में जब ऑटो रुकता था, तो मैं कार को झांकती थी। कोई भी कार ऐसे पास में ऐसे गुजर के जाए, तो मैं देखती थी कि कार वाले जो है वो कैसे कार में बैठते हैं। और पता है, इसी रोड में ही मतलब हम लोग अभी जहाँ पे है, खंडगिरी में है एक्चुअली, भुवनेश्वर में। तो
तो वहां से पीछे और 2 किलोमीटर दूर मेरा जो रिसर्च सेंटर था, वहां से कभी कभार मेरी जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट थी मैडम थी, वो मुझे ड्रॉप करने आ जाती थी कार में। शर्मिष्ठा चलो आज कार में चले जाते हैं, ऐसे बोलती थी। तो मुझे एकदम इतना अच्छा लगता था, तब मुझे मेरा एक बोनस डे की तरह लगता था। मैं एकदम धम से जाके उनके कार में बैठ जाती थी। फिर मैं देखती थी कि मैडम वहां पे बैठ के कैसे मैडम बैठती हैं, ड्राइवर के साथ कैसे बात करती हैं। और मुझे हमेशा लगता था कि मुझे इसी रोड से ही कार से जाना है, ऐसा मेरा सोचना था। और किस्मत देखिए 2 साल बाद जब हम लोग यहीं पे भुवनेश्वर आके शिफ्ट हो गए, और उस मतलब आज तक मैं उसी रोड से ही कार से ही आती जाती हूँ। कभी मैंने ऑटो नहीं लिया आज तक। मतलब ये छोटा छोटा चीज ना होता है हमारे साथ। और एक किस्सा सुनाना चाहूंगी। जैसे कि हम लोग ना एक तो तपन सर हमारे जो अपलाइन है, हर महीने जब कोरोना नहीं था तो स्टार्ट किए थे कि हर महीने हमारे ड्रीम मतलब गोल सेटिंग का प्रोग्राम होता था 2 तारीख को। हर महीने या एक एनर्जी पार्क करके वहां पे होता था। तो वहां पे हमें लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल लिखाया जाता था। तब मुझे ऐसे कॉलेज जाती थी आती थी, बहुत भागा दौड़ी लाइफ था, फिर भी मैं मीटिंग अटेंड करने जाती थी। तो वहां पे मेरे अपलाइन जो है सरोज सर बोले कि आप अपना मिड टर्म गोल नहीं लिखे, लॉन्ग टर्म गोल लिखिए आप। वहां पे एक फॉर्मेट दिया जाता था जिसमें हमें फिलअप करना रहता था कि हमारा गोल क्या है, अभी लॉन्ग टर्म गोल फिलअप करो, शॉर्ट टर्म गोल फिलअप करो, ऐसे सर टास्क देते थे। तो हम लोग फिलअप कर रहे थे। तो मैंने वहां पे कुछ भी फिलअप नहीं किया था लॉन्ग टर्म गोल पे। मैं सोची थी कि मेरे हस्बैंड तो अभी सूरत में है, वो बिजनेस बिल्ड करे, उनका तो पता नहीं क्या करे, अभी तो मैं कॉलेज भाग रही हूँ, ट्यूशन ले रही हूँ, अभी मुझे भी क्या करना है आगे पता नहीं, मैं कैसे ऐसे लॉन्ग टर्म गोल लिखूं। लेकिन क्या हुआ, मेरे अपलाइन जो है सरोज सर ऐसे बोले कि आप जल्दी से लिखो आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो मुझे पता नहीं क्राउन लेवल बहुत ही अच्छा लगता था कि मैं एकदम से फट से लिखती कि बाय दिसंबर अक्टूबर 2020 वी अचीव क्राउन लेवल, ऐसे लिखती थी। पता नहीं कैसे हुआ क्या हुआ, वो पेपर भी मैं आज आप लोगों से मतलब आज दिखा सकती हूँ। उस पेपर में, गोल सेटिंग के पेपर में मैं लिख दी थी। और शायद बाय अगस्त और सितंबर में हम लोग क्राउन भी अचीव कर लिए। मतलब ऐसा होता है। हमें ना स्पेशली लेडीज को ना कुछ मांगना ही नहीं आता है, हम लोग मांग पाते ही नहीं, लेडीज क्या जेंट्स भी, कुछ कोई भी हो, हम ना नेचर से कुछ मांग नहीं पाते हैं। आज करना चाहिए हमें, ये चाहिए, हमें डिमांड करना चाहिए। और ये ना हमेशा 100% सही होता है, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। और एक है दूसरा, बी द डायरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ। डायरेक्टर मतलब हम ना अपना बागडोर किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं कि हम तो औरत हैं, हम तो वुमेन है, हमें मतलब ये नहीं कर सकते। हम बचपन से ही हमें दायरे में रखा जाता है कि हम ये सब नहीं सोच सकते। हमारे पापा का कमाई इतना है तो हम कार तक नहीं सोच सकते, हम कार तक सोच सकते हैं तो हम एरोप्लेन तक नहीं सोच सकते हैं। लेकिन हमें क्या है, अगर ड्रीम देखना आ जाए ना, तो खुद अपने लाइफ का डायरेक्टर बन जाओ, किसी और के हाथ में भागदौड़ मत दो। क्योंकि हम जब विजुअलाइज करेंगे कि हमारा ड्रीम कैसा होना चाहिए, हम कैसा बनना चाहते हैं, वो सब, ये कोई मैटर नहीं करता है कि हम वैसे ही मतलब हमारे साथ हमारा फैमिली भी वैसे ही सपोर्ट करे कि हम वैसे बनना चाहते हैं तो हम भी दूसरों के साथ लड़ झगड़ के हमें ये चाहिए चाहिए करके बताना है, ऐसा नहीं है। मेरी जो अपलाइन है, जो मेरी मेंटर है सुरेखा मैम, वो हमेशा बोलती है कि कटोरा मांगो तो इतना उनके उनके फोटो हमेशा सेशन रहता है, तो उनके पीछे हमेशा एक बड़ा सा पिक्चर रहता है जिसमें इतना बड़ा कटोरे का फोटो लगा रहता है। वो कटोरा में क्या है, वो बोलती कि मांगो, जम के मांगो भगवान से, लेकिन वो हमेशा खाली रखो और एकदम अनेस्ट हो जाओ। ऑनेस्टी और ये जो मतलब जो पा लिया तो उसको दान करने का और देने का भी क्षमता रखना चाहिए। और खुद अपना लाइफ डायरेक्ट करना चाहिए कि आपको क्या क्या चाहिए और उसमें आप क्या क्या देंगे। उसमें आप दूसरों
दूसरों के इन्वॉल्वमेंट को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन किसी दूसरे को हर्ट भी नहीं करना चाहिए फैमिली मेंबर्स को। जैसे कि मुझे ये चाहिए तो बस मुझे ये चाहिए, उसके लिए अगर आपके फैमिली मेंबर्स अगर हर्ट होते हैं तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अपनी लाइफ का बागडोर खुद अपने हाथ में रखना चाहिए। फिर दूसरा है रिहर्सल ऑफ योर ड्रीम। ठीक है, मैं ड्रीम ऐसे मतलब मैम के एक सेशन में बता रही थी कि उनका अगर कोई भी अचीवमेंट का वो सोचती है ना, तो वो पूरा स्टेज रिकॉग्निशन तक जाती है देखने के लिए, मतलब ड्रीम में खो जाती है। उनको अगर कुछ घर चाहिए, जैसे कि मुझे एक घर चाहिए, तो मैं हर कोना कोना उस घर का एकदम विजुअलाइज करती हूँ, मतलब खुली आंखों से कि मुझे ऐसा कमरा चाहिए, मुझे ऐसे पर्दे चाहिए, मैं ऐसे साड़ी पहन के उस घर में घूमूंगी, और मेरा बेडरूम वैसा होना चाहिए, मेरा किचन वैसा होना चाहिए। मैम भी वैसे बता रही थी कि जैसे कि उनका स्टेज रिकॉग्निशन होता है, तो वो कौन से साड़ी और कौन से गहने पहन के जाती है, वो तक वो विजुअलाइज कर लेती है और ड्रीम देखती है। तो जब मैं ड्रीम देखती हूँ, जब मैं डायरेक्टर हो जाती हूँ अपने ड्रीम का कि मुझे मुझे अपने ड्रीम में क्या क्या चाहिए, कैसे मेरे सारे आजू बाजू लोग भी कैसे कैसे होंगे, वो सब जैसे मैं देख लेती हूँ, तो मैं वो सब रिहर्सल करने लगती हूँ। रिहर्सल ऑफ योर ड्रीम, सेल्फ एस्टीम, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू सी योरसेल्फ। ये क्या है कि आप अभी क्या है वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप रिहर्सल करने के टाइम आप वही पोजीशन में रह के रिहर्सल करो। जैसे कि आपको मतलब स्टेज स्पीकर बनना है, तो रिहर्सल में जैसे मैं मिरर के सामने जाती हूँ, तो मैं रिहर्सल करती रहती हूँ कि मैं एक एकदम फेमस स्टेज स्पीकर हूँ, मैं एक अच्छी सी स्पीकर हूँ, मुझे लोग वैसे ही देखते। उससे क्या होता है कि आप देखना, आपका बॉडी का जेस्चर, आपका पोस्चर वही मेंटेन हो जाता है। जैसे कि मैं विजुअलाइज करूंगी कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं एकदम अभी मतलब करीना कपूर की तरह दिखती हूँ या कैटरीना कैफ की तरह दिखती हूँ, तो आप मिरर के सामने जाइए और अच्छे से अपने आप को विजुअलाइज कीजिए। देखिए आप थोड़े बहुत उसकी तरह ही लगेंगे। ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में हो जाता है, ऑटोमेटिक डेवलप होने लगता है। तो आप क्या हो अभी ये मैटर नहीं करता है, आप क्या रिहर्सल कर रहे हो, आप क्या विजुअलाइज कर रहे हो, आपको ड्रीम क्या, आपने ड्रीम देखा है और उसको कैसे आप मेंटेन कर रहे हो, वो हर दिन रिहर्सल करना चाहिए। फिर थर्ड क्या है, एनर्जाइज योरसेल्फ। यस, हम ड्रीम तो देख लेते हैं, लेकिन हमें एनर्जाइज भी करना है। हमें क्या चाहिए, हमें जो छोटे मोटे आजू बाजू की जो परेशानियां हैं, जो छोटे मोटे हरकतें हैं हमारे चारों पास, देखिए लाइफ में हर हर कोई का हर किसी का प्रॉब्लम है। किसी का अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि हम लोग फेसबुक में देख लेते हैं कि अरे अच्छे अच्छे फोटो खिंचवाए हैं एकदम, फैमिली बहुत अच्छे से पोज निकाल के फोटो खींचे हैं, बहुत हैप्पी फैमिली होगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हर एक के लाइफ में छोटे मोटे प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को बाजू में करना है और एनर्जाइज करना है अपने आप को कि आप उस ड्रीम के काबिल हो, आपने जो विजुअलाइज किया है उसके काबिल हो। उसके लिए आपको क्या करना है, एनर्जाइज मतलब आपको कॉन्सियसली भी बैठ के योगा मेडिटेशन कुछ भी करके वही सब चीजें विजुअलाइज करना है, और अपने मन को शांत रखना है, और बाकी दूसरों के बातों को, जितने सारे जो नेगेटिव टॉक्स है उनको बाजू में रखना है, कान में नहीं घुसाना है। कान में कोई कोई बोलते हैं कि कान में घुसाओ, इस कान से घुसाओ, उस कान से निकालो। नहीं दोस्तों, इस कान से अगर घुसाओगे तो बीच में क्या आता है, ब्रेन आता है और ब्रेन में लोचा हो जाता है। इसलिए कान में ही नहीं घुसाना है, उसको बाजू में फेंकना है। आप जो ड्रीम देख रहे हो उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए और खुद को एनर्जाइज करना चाहिए। उसके लिए आपको शांत होना चाहिए, मतलब सॉल हमारा स्पिरिचुअल भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए। उसी के लिए हमें एनर्जाइज खुद को करना चाहिए। फिर क्या है, आई एम अफर्मेशन। आई एम अफर्मेशन मतलब क्या, हर दिन हमें सोचना चाहिए। यस, मैंने पहले ही स्लाइड में बोला था कि जैसे कि मैंने शेयर किया था कि वुमेन्स आर डिजर्विंग, मतलब वो डिजर्व करती है, वुमेन डिजर्व करती है, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए। वो क्यों डिजर्व करती है,
वो सब ये है, आई एम स्मार्ट, आई एम ए फ्रेंड, आई एम ए पावरफुल, आई एम काइंड, ऐसे 52 अफर्मेशन है जो हर दिन हमें अपने आप को तैयार करना है पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीका नहीं है। नेगेटिव तरीके से नेगेटिव ड्रीम भी नहीं देखना है और नेगेटिव अफर्मेशन भी नहीं लाना है। हर दिन खुद को ऐसे दोहराते रहना है, yes I am a great entrepreneur, yes I am a good businessman, yes I am very powerful, yes I am a good dreamer and yes I am a great achiever also। तो ये हमेशा अपने आप को अफर्मेशन देना चाहिए। और तीसरा क्या है, मैडनेस इज रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली मैडनेस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आप जब ड्रीम देखते हो तो हमें बोलते हैं कि अरे वो ड्रीम किसी को बताना नहीं चाहिए, बताने से पूरे नहीं होते हैं। नहीं दोस्तों, ये एकदम रॉन्ग कंसेप्ट है इस बिजनेस के लिए, क्योंकि हम इस बिजनेस में ना, मेरा मानना है कि सारे जितने ड्रीमर्स थे ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के इस बिजनेस में आते हैं मोदी केयर पे, क्योंकि ये मोदी केयर एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें बहुत सारा, हमारा जितना सारा, स्पेशली लेडीज का जितना सारा ड्रीम्स थे वो पूरा फुलफिल होता है। तो हमें उसके लिए काम करना चाहिए। काम करने से पहले आप अपना ड्रीम शेयर करना शुरू कर दो। कैसे? आप अपना ड्रीम शेयर करोगे तो, जैसे कि हरदम मैं बोली थी ना कि ब्रेन का लॉजिक, मतलब कॉन्शियस ब्रेन होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। तो जो सामने वाला कॉन्शियस ब्रेन वाला होगा वो बोलेगा कि हाँ इसके तो पर निकल आए हैं, इसका स्टेटस देखो अभी, ये तो कुछ भी नहीं है लेकिन बातें इतने बड़ी बड़ी करती है। लेकिन नहीं, ये मैडनेस रिक्वायर्ड है। आप जब अगर बोल दो ना किसी को, अगर वो आप कर नहीं पाओगे ना, तो आपको बहुत बुरा लगेगा अंदर से। इसलिए आपने बोल दिया ना, तो बोल दिया। अब आपको, आपने ड्रीम शेयर कर दिया ना आपका, तो अब आप दौड़ने लगोगे कि कैसे उसको पूरा करना है। नहीं तो मैं खुद से छोटी हो जाऊंगी, खुद के मन से छोटी हो जाऊंगी। इसीलिए मेडनेस हमेशा रिक्वायर्ड है, और मेडनेस के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस ड्रीम देखते रहो और काम मत करो। उसके लिए क्या करना है वो तो मैं पहले से ही बता चुकी हूँ, एफर्मेशन करना है और एनर्जाइज करना है और सारे ड्रीम्स मतलब शेयर करना है। और ये जो लेडीज हैं, मैं ये शेयर कर रही हूँ, सीईओ मैच ग्रुप की हैं जड़ दुबे, ये जो लेडीज हैं ये सब इन्हीं स्टेजेस के दौरान गुजरी है। ये सब बहुत बड़े बिग ड्रीमर थी और बहुत, मतलब मेड, ये सब मेड थी, मतलब पागल थी, इसलिए ये आज इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन में है और इतनी बड़ी बड़ी अचीवर्स है। और इनको तो भी आप जानते होंगे, रेशमा केवलिन, ये भी बहुत बड़ी अचीवर है। ये सब ना, एक स्लाइड शेयर करना चाहूंगी इनको, तो ये तो हमारी सुरेखा मैम है, ये भी एक ग्रेट अचीवर। और मैम ना एकदम, जैसे कि मैम का कोई भी आप ड्रीम का या गोल का कोई भी यूट्यूब सेशन अटेंड कर लो, आप उसी सपने में चले जाओगे और मैडम के सपने में चले जाओगे, अंदर घुस जाओगे। मैम इतनी बड़ी ड्रीमर है, और ये ड्रीमर खाली नहीं है, अचीवर भी है, ग्रेट अचीवर। जो मैं तीनों लेडीज की फोटो शेयर की, ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में बहुत ही आगे आ चुकी है, मतलब बहुत स्टेटस, मतलब हाई स्टेटस में, जिससे कोई जेंट्स, कोई मतलब इंसान टच भी नहीं कर सकता, कोई मेल इसको टच भी नहीं कर सकता इन लोगों को। और दूसरा क्या है, हम स्पेशली ये वुमेन एम्पावरमेंट फील्ड में ये ड्रीम की बातें मैं क्यों शेयर की, मैं आपको बताई कि वी आर द लेडीज आर बिग ड्रीमर, हम ही बिग ड्रीमर होते हैं। आप कोई भी घर देख लो, कोई लेडी कितनी भी, कोई भी परिस्थिति में हो, लेकिन उसका ड्रीम बहुत बड़ा होता है। एक अगर अपने हस्बैंड का अगर 2,000 का या 20,000 का कमाई भी हो, वो ड्रीम लेकिन देखती है 50,000 का, 60,000 का और 1 लाख का। हमेशा लेडीज बिग ड्रीमर होती है। और क्या, हमेशा लेडीज क्या होती है, अटेंशन ग्रैबर होती है। वो, मतलब ये बिजनेस के लिए ये सारी चीजें फ्यूल की तरह काम करती है। ये जो अटेंशन ग्रैबर, मतलब अ, ऐसा हमारा सोसाइटी बन गया है कि हमें लेडीज को ज्यादा अटेंशन नहीं मिलता फैमिली में। कुछ भी कर लो, कोई भी काम कर लो, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप एक होम मेकर भी हो और आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप एक जॉब होल्डर भी हो, आपको उसी में भी क्रेडिट नहीं मिलेगा।
होम मेकर हो तो बोलती है कि क्या करती है, दिन भर घर में ही तो रहती है। और जॉब करने वाली लेडी हो तो हाँ क्या करती है, जॉब को तो चली जाती है और जॉब में बैठती है, आती है, घर का कोई काम नहीं देखती है, ऐसे मिलता है। लेकिन यहाँ ये जो फील्ड है जिसमें आपको अटेंशन मिलेगा, हर एक छोटे-छोटे लेवल में भी आपको लोग सराहेंगे, आपको लोग फूलों की माला देंगे, आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो ये अटेंशन की चाहत होती है, भूख होती है लेडीज़ को। और ये हमें कुछ भी खाना बना लो, अगर कोई किसी दिन बोलेगा आज खाना अच्छा बना है तो हमारा दिन अच्छा बन जाता है। अरे! हमें तारीफ़ मिला। तो ये चीज़ ना हमें चाहिए और ये फील्ड हमें देता है मोदी केयर, ये फील्ड हमें देता है। इसीलिए हम इस बिज़नेस के लिए बने हैं। और मेकिंग रिलेशनशिप, मैं एक मज़े की बात बताऊँ, इससे सोसाइटी में एक रूल हो गया है कि अ, रिलेशन बिल्ड करने में लेडीज़ हमेशा आगे रहती है। कैसे? क्योंकि ये हमें जन्म से मिला है, भगवान का गॉड गिफ्टेड है। इसीलिए तो सोसाइटी में ये रूल है कि कोई एक दूसरे घर को, किसी को भी मतलब बिना पहचाने, बिना जाने कोई एक दूसरे घर को हमें भेज दिया जाता है, अपने स्पेसिफिक एज में। मतलब 18 साल के बाद हमें दूसरे घर को भेज दिया जाता है, चलो जाके वो घर सँभालो। तो हम उसी दूसरे घर में अपना सारा हैबिट को छोड़ के, अपना सारा ड्रीम को छोड़ के, डिग्निटी को छोड़ के उस दूसरे घर में जाके हम सबसे नाता जोड़ लेते हैं, सबसे अच्छे से रिलेशन बना लेते हैं और उसी घर के बन के रह जाते हैं। तो ये तो सिर्फ़ मतलब कभी देखे हो कोई लड़की को मतलब ससुराल विदा किया जाता है, किसी लड़के को ससुराल में विदा किया हुआ कभी देखा है, सुना है आप लोगों ने? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि जेंट्स में ये क्वालिटी नहीं है रिलेशनशिप बिल्ड करने का। सिर्फ लेडीज़ को, ये गॉड गिफ्टेड है, सिर्फ हम ही को मिला है। तो हम अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं और हम लोग ग्रेट कम्युनिकेटर है। ऑब्वियसली जैसे कि लेडीज़ हमेशा बातूनी होती हैं और हमेशा बहुत टॉकेटिव होती है और हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी बातें स्प्रेड करती है और कम्युनिकेट इज़िली एक-दूसरे से कर लेते हैं। मैं एक बार बोली थी कि कोई नॉर्थ से या साउथ से 2 औरत को बिठा लो आप एक कमरे में, तो वो अपना पूरा इतिहास अ, मतलब लैंग्वेज का गैप होगा, कम्युनिकेशन का गैप होगा, कुछ भी मायने नहीं रखता उनके लिए, वो बातें करके आ जाएँगी। मतलब हम इतने बड़े कम्युनिकेटर। तो ये सारी चीज़ तो इसी बिज़नेस को चाहिए। हमें बिग ड्रीम चाहिए इसीलिए इस फ़ील्ड में है, हमें अटेंशन चाहिए इसीलिए इस फ़ील्ड में है, हमें रिलेशनशिप अच्छे से बनाना आता है इसीलिए हम इस फ़ील्ड में हैं और हम लोगों से ज़्यादा बड़ा कोई कोई कम्युनिकेटर नहीं है, इसीलिए हम इस बिज़नेस में हैं। और तो ये तो सारे हमारे फ्यूल हैं इस बिज़नेस के लिए, हम ये बिज़नेस कर सकते हैं और हम ड्रीम पहले देखेंगे, फिर इस बिज़नेस में हम काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये और एक चीज़ है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। क्यों? हम मतलब एक स्टोरी बताना चाहूँगी। एक मिल्क मेड मतलब थी एक मेड थी जो मतलब एक ग्वालिन जो दूध बेचा करती थी। वो क्या की उ उसका एक सबको ये मोरल स्टोरी पता है। वो क्या की एक दिन दूध लेके जा रही थी। वो हमेशा एक एक ड्रीमर थी। डे ड्रीमर थी, हमेशा दिन में बैठ के ख्वाब देखती थी। तो वो क्या कि एक दिन ऐसे जा रही थी दूध लेके कैन में दूध भरा हुआ था और अपने सर पे लेके जा रही थी। फिर वो रास्ते में जाके ऐसे दिन में ख्वाब देखना शुरू कर दी कि मुझे जाके दूध बेचना है, फिर उसमें उसी सारे दूध में स्वीट्स और क्या वो सब केक्स-वेक्स भी खरीद के लाना है उसी सारे पैसे से। फिर ऐसे रास्ते में जाते-जाते वो क्या रास्ते में देखी कि एक चिकन साइड में मतलब एक चिकन घूम रहा था वहाँ पे तो वो बोली कि अरे मैं वहाँ पे जाऊँगी, दूध बेचूँगी, फिर वहाँ से मैं एक मुर्गी मतलब मुर्गी खरीद के लेके आऊँगी और मुर्गी उसी पैसे से मुर्गी लेके आऊँगी और मुर्गी क्या अंडे देगी, फिर अंडे से मैं क्या करूँगी वो 2-4 अंडे देगी, फिर मैं वो अंडे जाके मार्केट में बेच के आऊँगी, फिर उससे और एक मुर्गी खरीदूँगी, फिर मैं और बहुत सारे अंडे दे फिर बहुत सारे अंडे जाके मार्केट में बेच के आऊँगी, फिर उसी पैसे से मैं अमीर बन जाऊँगी, अपने मनपसंद के ड्रेस पहनूँगी, फिर
मेरे शहर में जो मेरा जो घर है उसको अच्छे से एक बड़ा सा घर बनाऊंगी। फिर उसमें मैं एक अच्छी सी इस शहर की जो रिनाउंड पर्सन है, जो अच्छा अमीर ज्यादा है, उससे शादी करूंगी। फिर मेरे बच्चे ऐसे खेलते रहेंगे और वो मुझे ऐसे आके ड्रीम मतलब वो ऐसे आके मुझे बोलेंगे मम्मा मम्मा मुझे खाना दो, ऐसे बुलाएंगे। फिर मैं ऐसे बोलूंगी कि नहीं नहीं अभी नहीं। तो ऐसे वो डे ड्रीमर थी, वो दिन में सपने देख रही थी, देखती जा रही थी, और जैसे ही वो नहीं नहीं ऐसे अपना सर हिलाई तो उसके सर से जितना बड़ा कैन था दूध का वो सारा नीचे गिर गया। और वो दूध पूरा नीचे गिर गया। अब वो दूध भी बेचने नहीं जा पाई मार्केट में। मतलब डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। पहले मतलब डोंट मेक प्लान्स बेस्ड अपॉन समथिंग दैट हैजंट हैपेंड येट। मतलब प्लान ड्रीम देखो, लेकिन सही ड्रीम मतलब जो हो सकता है, पॉसिबल है, वही ड्रीम देखो। और अभी से इतना प्लान मतलब बैठ के प्लान मत बनाओ। प्लान बना सकते हो जब आप एक्टिव हो, फील्ड में जब एक्टिव हो तब प्लान बना सकते हो। यस, ये ऑफर का महीना है तो इस बार मैं ऐसे 2 स्पॉन्सर लाऊंगी। फिर ये ऑफर का महीने दूसरा न्यू प्लान आ जाएगा अप्रैल में, तो फिर मैं दूसरे न्यू प्लान में मैं ये गोल अचीव करूंगी, मैं सीनियर डायरेक्टर अचीव करूंगी, मैं क्राउन अचीव करूंगी। ये सब सपने देख सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें क्या है, काम करना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा। तो हम मतलब तो अच्छे से मतलब सही मायने में ड्रीमर और अचीवर बन सकते हैं, लाइक सुरेखा में। और क्या है, ए ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क। सही में ये देखने में अच्छा लगता है, विजुअलाइज करने में ड्रीम अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सपने में घूमो और अच्छा लगेगा। और जो फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज पीपल who have their beauty मतलब ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स, जिनके पास अपने सपनों का सपना बहुत ज्यादा होता है और सुंदर सुंदर सपने होते हैं, उनका ही फ्यूचर होता है। मतलब उनका हैसियत होता है, इसीलिए वो ड्रीम देख सकते हैं। ड्रीम हैसियत के हिसाब से आता है। आप जब जब उड़ने का ड्रीम देख रहे हैं तो आप उड़ सकते हो, इसीलिए वो ड्रीम आपको आया, इसीलिए वो सोच आपके दिमाग में पनप रहा है। आप उड़ सकते हो इसीलिए। तो ये, लेकिन एक सही और आयरनिक ट्रूथ ये भी है कि ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी। ये ड्रीम ऐसे ही रियलिटी नहीं बनता। जैसे आप ऐसे मैजिक होता है और रियलिटी नहीं हो जाता। इट टेक्स वेट। हमें इसे इसे पाने के लिए हमें पसीना देना पड़ता है, डिटर्मिनेशन देना पड़ता है, और हार्ड वर्क ऑब्वियसली करना पड़ता है। सुरेखा मैम ऐसे ही, सुरेखा मैम और हमारी मेंटर और गुरु अपलाइन ऐसे ही नहीं बनी है। उनका हर एक दिन का हिसाब है, वो क्या क्या करती थी, कैसे छोटे से बच्चे को लेके, अपने बेटे को लेके बाजू में बिठा के लोकल ट्रेन में भी जाके मैम प्रोस्पेक्टिंग करती थी। और कैसे उनका स्टोरी तो आप लोग सब लोगों ने सुना होगा, कैसे वो एकदम से रातों रात ऐसी इतने बड़े लेवल में इंडिया के बेस्ट जो टॉप लेडीज हैं, टॉप ऑनर्स हैं, लेडीज ऑनर्स हैं, उनमें से नहीं आ गई रातों रात। उनके उसको पाने के लिए मैम को बहुत सारी हिम्मत और बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी। तो ये हमें दिमाग में रखना चाहिए, हार्ड वर्क का अल्टीमेट और कुछ नहीं है। तो ये तक है मेरा सेशन आज का। तो अ, कोई भूल चूक हो गया तो माफ कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी मुझे आज देने के लिए। मैं मेरे अपलाइन को, मेंटर को, सर को, तपन सर को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। सर, इट्स सर, ओवर टू यू सर।